जैसे ही मैंने फिज़िक्स का वीडियो आपके लिए अपलोड किया था जिसमें मैंने जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपके फ़िज़िक्स जेके बुक्स क्लास 11th और क्लास 12th के लिए लाए थे और आप सभी लोगों ने डिमांड की थी कि जेके बोस केमिस्ट्री के लिए भी आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लाए ताकि हमें जो है हेल्प हो जाए, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे फिज़िक्स से ज़्यादा टेंशन है, बायो से ज़्यादा टेंशन है। क्योंकि अगर हम देखेंगे 11th में भी ऑर्गेनिक का पोर्शन आता है और 12th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन आता है। ख़ासकर 12th वालों का जो ऑर्गेनिक पोर्शन है, वो ऑर्गेनिक पोर्शन हमें बहुत ज़्यादा सता रहा है। हमें पता नहीं है हम उस पोर्शन को क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने आपके लिए इस तरीके से प्लान लाया है जिसमें मैंने आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टाटा बाय बाय ही कर दिया। यानी कि आपके लिए अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पढ़नी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। और इवन 11th के लिए मैंने 4 ही चैप्टर्स लाए हैं केमिस्ट्री के लिए, और आप 70 प्लस मार्क्स जो ला सकते हो। इवन कि इस साल रिलैक्सेशन की वजह से 80 प्लस मार्क्स ला सकते हो केमिस्ट्री के अंदर 100 इन ही खाली 15 दिनों के अंदर और इन चैप्टर्स की वजह से। तो जिसकी वजह से मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको लगे कि यस ये हेल्पफुल वीडियो है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 10K का गोल जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो लेट्स रश डायरेक्टली इनटू द वीडियो। अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा जो हमारे पास क्लास 12th है, क्लास 12th में मैंने जो चैप्टर्स चूज़ किए आपके केमिस्ट्री के लिए वो है फिजिकल केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ठीक। और इनऑर्गेनिक से मैंने डी एंड एफ ब्लॉक लिया है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने खाली 2 ही चैप्टर्स लिए, एक है बायोमॉलिक्यूल और दूसरा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। अब आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और केमिकल काइनेटिक्स है। तो अगर आप यहाँ पे मार्क्स के जो है सम करोगे वो 18 आता है, ठीक है। और 18 प्लस आप कर लीजिए डी एंड एफ ब्लॉक के साथ हो गए 25। तो इस साल लेकिन आपको जो है रिलैक्सेशन की वजह से खाली 22 मार्क्स पास है, तो जिसकी वजह से आप 4 ही चैप्टर्स पढ़ने के बाद जो है आपको पासिंग मार्क्स मिलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो जिसकी वजह से अभी आपको जो परेशानी थी, शायद मैं पास नहीं हो सकता हूँ केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जो है केमिस्ट्री का सिलेबस इतना है, मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 4 ही चैप्टर्स करोगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, 4 ही चैप्टर्स नहीं करने हैं, क्योंकि अपने दिफा के लिए कभी कभार क्वेश्चन उधर इधर आता है। तो जिसकी वजह से एक ईजी चैप्टर जरूर रख लेना है, बायोमॉलिक्यूल। इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि बायोमॉलिक्यूल चैप्टर आपने बायो के अंदर भी 11th के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ईजी होता है इसके 7 मार्क्स उठाना, ठीक है। और हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कभी कभार जो है देखा ही होता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पहला ही चैप्टर, क्योंकि वहां पे जो है बहुत इजी रिएक्शंस आती है। तो जिसकी वजह से अपने दिफा के लिए आप इस चैप्टर को भी रख सकते हो। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ये जो चैप्टर्स 6 है ये आपको 43 मार्क्स यहाँ पे देंगे। और अगर आप देखोगे जो 43 मार्क्स है इसको आप इंटू करोगे 1.18 से, तो आप देखोगे कि भाई साहब ये लगभग जो है 46 से ज़्यादा ही आ जाएंगे मे बी। और आप देखो प्लस प्रैक्टिकल के 30, और आप देख सकते हो कि आपको जो है 70 प्लस मार्क्स जो है आराम से जो है यहाँ पे मिल सकते हैं किसके अंदर, आपकी केमिस्ट्री के अंदर। तो जिसकी वजह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप कर सकते हो, जो आपको बड़ा हेडेक था, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या करे क्या नहीं करे, बस इन चैप्टर्स को करो। अब इन चैप्टर्स को कैसे करना है तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके पास कम्पैक्ट यानी कि मेरे कहने का गर्ज है कि आपके पास ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जो है इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो, और ये चैप्टर जो है 10 दिन के अंदर जो है खत्म कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला 70 प्लस मार्क्स आप ले सकते हो केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इसलिए परेशान ना हो, डिप्रेशन में ना चले जाइए, ठीक है। ये सब कर लीजिए। और हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक और खुशखबरी देता हूँ। मैंने अभी अभी जो है अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो है फिजिकल केमिस्ट्री जो क्लास 12th है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो जिसकी वजह से आप जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हो। और ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो चलो अब बात करते हैं हमारे पास जो क्लास 11th वाले हैं। क्लास 11th वालों मैंने आपके लिए 2 प्लान लाए हैं केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। जिसमें मैंने प्लान ए लाया है और प्लान बी। देखो, प्लान ए देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत जो यहाँ पे चक्कर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब आप बोलोगे आपने 6 चैप्टर्स क्यों लाए? आपने अभी कहा 4 लाए, तो हाँ, प्लान बी के अंदर 4 ही चैप्टर्स लाए। देखो, 6 चैप्टर इसलिए लाए क्योंकि आपका जो 11th का सिलेबस है वो थोड़ा बहुत 12th से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है ये चैप्टर्स लाए हैं, ठीक है। इसमें आपको जो सम बेसिक कंसेप्ट है इसके आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्किंग गलत हो गई है। जी हाँ, यहाँ पे इसको करेक्शन है, ये 7 मार्क्स है आपके, ठीक है। ये 4 ही मार्क्स इसके नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा भाई साहब
जो आपका सम बेसिक कंसेप्ट है इसके 7 मार्क्स आपको करने हैं। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के 9 मार्क्स मिलते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के 6 मार्क्स मिलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग के 7 मार्क्स करने होते हैं। तो अगर आप ये 4 चैप्टर्स करोगे तो आप देख सकते हो कि 9 + 6 होते हैं 15 और 15 + 7 होते हैं 22। तो 3 ही चैप्टर्स करने के बाद आपको जो है इस साल के पासिंग मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर किसी को ये 3 चैप्टर्स आते हैं तो वो बिल्कुल पास है। अच्छा, उसके बाद अलावा वो केमिकल बॉन्डिंग कर सकता है अपने दिफा के लिए, थर्मोडायनामिक्स को कर सकता है और रेडॉक्स रिएक्शन को कर सकता है और 45 मार्क्स उसको मिलेंगे। और 45 मार्क्स को अगर आप 1.18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिलैक्सेशन के हिसाब से आपको जो है अराउंड 50+ मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 50+ प्रैक्टिकल के 30 रखोगे तो 80+ मार्क्स आपको जो है केमिस्ट्री के अंदर इजीली बनेंगे। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, आपको एक न्यूमेरिकल जो है वो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर जो पूछा जाएगा। ठीक है, और ये भी मैं बता दूंगा मोल कंसेप्ट या एम्पिरिकल फॉर्म के ऊपर आपको जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो जिसकी वजह से न्यूमेरिकल की टेंशन भी खत्म, बाकी किसी चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको 12th वालों को भी बताना चाहता हूँ, जो 12th वाले हैं आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा सोल्यूशन चैप्टर से और वो भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आर मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो आप नहीं भी करोगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कंसंट्रेशन टर्म्स, वो भी मैं बताऊंगा किसके ऊपर आ जाएगा, मोलैरिटी या मोलैरिटी के ऊपर या मोल फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, और एक कभी कभार जो है ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, बाकी किसी चैप्टर से न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो है इस तरीके का प्लान अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ जो हमारे पास 11th वाले हैं, आपका जो प्लान बी है। देखो, प्लान बी इसलिए मैंने चूज किया और प्लान ए इसलिए बनाया। प्लान ए के अंदर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दफा किया है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको बहुत परेशान कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लान बी के अंदर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिया है और हाँ, बस बाकी जो है 3 ही चैप्टर्स लिए फिजिकल केमिस्ट्री से। और इवन कि अगर आप वही 3 ही चैप्टर्स भी करोगे तो आपको पासिंग मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उतना ही नहीं करना है, बल्कि आपको जो अगर किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्ट्रांग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी से पढ़ी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी आप 21 मार्क्स कर सकते हो। तो कुल मिला के 43 मार्क्स आपको यहाँ से भी मिलेंगे और आप 1.18 करके आप देख सकते हो भाई साहब के ये कितने मार्क्स बनते हैं। तो 80+ मार्क्स आपको ये भी बनते हैं। और हाँ, जो न्यूमेरिकल आ जाएगा इस प्लान बी में से आपको न्यूमेरिकल जो है नहीं देखने को मिलेगा। आई होप कि आप देख लीजिए कि मैंने आपको पूरा ये बता दिया कि न्यूमेरिकल कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आ सकता है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी आप जो है डिप्रेस हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। 10 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक को करने के बाद जो है अगर आप इन्हीं चैप्टर्स को करोगे तो आई गारंटी यू कि आप जो है 70+ जो है मार्क्स ला ही सकते हो आपके 11th केमिस्ट्री के 12th केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, मुझे बताइए, अगर आपको इस तरीके का प्लान बायो के अंदर भी चाहिए या किसी और सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और आपको किस तरीके से वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। बाकी इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अल्लाह हाफिज, मिलते हैं।